Hello students, today I will teach you chapter number 1 NCERT Honeydew class 8th The best Christmas in the world के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कंप्रीहेंशन चेक 1 है उसके क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो जो लेखक है उनको जंक शॉप में क्या मिला। आंसर इसका द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। तो इसके जो ऑथर हैं उन्हें एक रोल टॉप डेस्क मिला था जो कि सेल के लिए था कबाड़ी की दुकान में, जंक शॉप में, जहाँ पे टूटा मोटा सामान मिलता है वहाँ पे। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड। तो ये जो है ओक की लकड़ी का बना हुआ था। बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, परंतु उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। तो वो जो सीक्रेट ड्रॉअर था उसमें उसको क्या मिला। व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और आपको क्या लगता है कि उसे वहाँ पे किसने रखा होगा। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। इन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। तो जो सीक्रेट ड्रॉअर था डेस्क का उसमें ऑथर को एक छोटा टिन का बॉक्स मिला। इट हैड अ लेटर इन इट। और उसके अंदर एक लेटर था। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर। तो जो ऑनर था रोल टॉप डेस्क का, शायद उसने इसे वहाँ रखा था। अभी कंप्रीहेंशन चेक 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। तो ये लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। जॉन मैकफरसन अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी। तो जॉन मैकफरसन नाम से जो एक कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी में, हैड रिटन द लेटर, उन्होंने ये लेटर लिखा था। और किस तारीख को, डेटेड दिसंबर 26, 1914 को, टू हिज वाइफ कोनी। तो अपनी बीवी कोनी को उन्होंने 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा था। वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। तो ये लेटर जो है क्यों लिखा गया था और ऐसी वो क्या वंडरफुल चीज़ थी, बहुत जो अच्छी चीज़ क्या हुई थी, वो खूबसूरत चीज़ जिसके बारे में ये लेटर लिखा गया था। इसका आंसर है द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट। तो लेटर में एक वंडरफुल इवेंट को, बहुत ही अच्छे इवेंट को बताया गया था। द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। तो जो दो फौज, एक तो ब्रिटिशर्स की और एक जर्मन्स की जो लड़ रही थी, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था इकट्ठे। व्हाट डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो जब ये सोल्जर नहीं थे, हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन, तो ये क्या काम किया करते थे। बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, फौज ज्वाइन करने से पहले, हैंस प्लेड द सिलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर। तो जो हंस था ये सिलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, और जिम जो है एक टीचर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या हैंस वुल्फ जो है वो कभी डॉर्सेट गया है। वाई डिड ही से ही न्यू इट। तो वो क्यों बोलता है कि उसको उसके बारे में मालूम है। नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हैंस जो है कभी भी डॉर्सेट नहीं गया है। ही हैड ओनली रेड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नोवेल फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। तो हैंस जो है वो कभी डॉर्सेट नहीं गया था और
एक नॉवल था फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, जहाँ पे हार्डी ने डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफरसन जो थे वो उस लड़ाई से वापस जिंदा आ पाए? आपको ऐसा क्यों लगता है? नो, जिम मैकफरसन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर। जिम मैकफरसन जो हैं कभी भी लड़ाई से वापस ना आ पाए। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर्स। तभी उनकी जो बीवी थी कॉनी, उसने उनके जो पत्र थे, लेटर्स थे, उन्हें संभाल के रखा। कंप्रीहेंशन चेक 3, तो अभी जो कंप्रीहेंशन चेक 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? तो जो ऑथर हैं वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसिज जिम मैकफरसन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। तो ऑथर जो हैं वो ब्रिडपोर्ट गए थे मिसिज जिम मैकफरसन से मिलने, कॉनी से मिलने, और उस लेटर को, जिम का जो लेटर है वो उनको देने के लिए, कॉनी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफरसन नाउ? वेयर वॉज शी? तो अभी मिसिज मैकफरसन कितने साल की हो गई थी और वो कहाँ थी? मैकफरसन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। तो वो मिसिज मैकफरसन जो है 101 साल की हो गई थी, और वो शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। तो वो नर्सिंग होम में थी। कंप्रीहेंशन चेक का अगला है क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज? तो कॉनी मैकफरसन को क्या लगा कि विजिटर कौन है? कॉनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफरसन। तो कॉनी को लगा था कि जो विजिटर आया है वो उसका पति जिम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है, इस टेक्स्ट में से कौन सा वाक्य है जिसमें से आपको पता लगता है कि जो विजिटर है उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की? आंसर है, द सेंटेंस इज, ये सेंटेंस है, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट। तो जब वो कॉनी बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर आओगे क्रिसमस तक, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो कहती है देखो, और तुम सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट हो मेरा, आओ जिम, मेरे पास आके बैठ जाओ। वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो अभी वर्किंग विद द टेक्स्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है कि कॉनी ने जो जिम्स के लेटर हैं कब तक रखे थे, और अपने आंसर को बताने के लिए रीज़न दीजिए। कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर टिल जनवरी 25, 1915। तो कॉनी ने जिम का जो लेटर है उसे 25 जनवरी 1915 तक रखा। द लेटर वॉज डेटेड दिसंबर 26, 1914, और जो लेटर है वो 26 दिसंबर 1914 का था। Why do you think the desk had been sold and when? तो आपको कैसे पता लगता है कि जो डेस्क है उसे बेच दिया गया था और कब बेचा था? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज होम हैड बर्न्ट। तो डेस्क को शायद तब बेचा गया जब कॉनी के घर में आग लग गई थी। द टेबल हैड बीन डैमेज बाय फायर एज वेल एज वाटर। जो टेबल है उसे आग से और पानी से दोनों से काफ़ी नुकसान हुआ था। वाई डिड जिम एंड हैंस थिंक दैट
गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जिम और हैंस हैं, उन्होंने क्यों सोचा था कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं वो किसी भी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक अच्छा तरीका है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स। दोनों जिम और हैंस जो हैं वो दोनों ही सोल्जर्स थे। बोथ वर वार्म हार्टेड। दोनों ही बहुत ही वार्म हार्टेड मतलब खुश मिजाज से, दिल जो मतलब अच्छे, खुश लोग, खुश रहते हैं जो, वैसे बहुत अच्छे से मिलना किसी से, जब किसी से मुलाकात करते हैं तो बड़े प्यार से मिलना, वैसे लोग थे। दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर। और उन्होंने लड़ाई की सफरिंग जो है वो देखी थी। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर। तो ये उनके लिए बिल्कुल नेचुरल था कि वो लड़ाई से घृणा करें। दे फेवर्ड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट। और वो लोग जो है एक पीसफुल सॉल्यूशन का फेवर में थे, जिससे कि ये डिस्प्यूट या लड़ाई ख़त्म हो सके। गेम्स और स्पोर्ट्स, दे सेड, गेम या स्पोर्ट्स वर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छे तरीके हैं गेम्स और स्पोर्ट्स किसी भी लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। और आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम। और मैं भी उनके साथ सहमति जताता हूँ। आप सहमति जताते हैं ना इस बात से? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ के जो सैनिक थे वो एक जैसे थे या अलग अलग थे? तो अपनी इसको जैसे आप उत्तर देंगे उसके साथ साथ एक एविडेंस भी दीजिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज, दे लव पीस एंड हेट वॉर। तो सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं एक जैसे ही हैं, उन्हें लड़ाई अच्छी नहीं लगती, उन्हें प्यार मोहब्बत ही पसंद है। दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर। वो सब साथ रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। और एग्जाम्पल देते हैं स्टोरी से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम क्रॉस नो मैंस लैंड। तो वो हमें नो मैंस लैंड के उस तरफ से बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट। फिर वो एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन द वेरियस वेज इन विच ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स became friend and find things in common at Christmas। तो फिर आप बताइए अलग अलग तरीके जिससे कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो दोस्त बन गए और क्रिसमस में एक जैसी चीज़ उन्हें कॉमन पाई। तो आंसर है इसका, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग्ड टू डिफरेंट कैंप्स। तो देखिए ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स अलग अलग देश के थे, अलग अलग कैंप के थे। दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम। और वो दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स। पर आखिरी में थे तो वो भी इंसान। एंड देयर फोर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स। इसलिए उन्हें सेम प्रकार की फीलिंग्स थी। दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस। और वो क्रिसमस का फेस्टिव स्पिरिट है उसे शेयर करते थे। दे गॉट ओवर हेटेड एंड प्लेड गेम्स। और वो हेटेड से ऊपर आए और गेम्स खेला करते थे। फीस्टेड एंड ड्रिंक ऑल गुड फ्रेंड्स, ऑल लाइक गुड फ्रेंड्स। फिर उन्होंने अच्छे से मतलब एक दूसरे को ग्रीट किया, खाना खाया साथ में, और इस तरीके से उन्होंने अच्छे दोस्तों की तरह बिहेव किया। बोथ हेटेड वॉर। दोनों को ही लड़ाई से नफरत थी। बोथ वर एंशियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज़ एट द एंड ऑफ द वॉर। और दोनों ही अपने परिवारों के पास वापस लौट जाना चाहते थे जब ये लड़ाई ख़त्म होनी थी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। तो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है? वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और ये
पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों है? कॉनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक फ्रॉम वॉर। तो कॉनी को लगा कि जिम जो है वो युद्ध से वापस आ गया है। शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम। शी मिस्टूक द ऑथर फॉर जिम। तो उसने ऐसे उसको धोखा लग गया कि उसने ऑथर को जिम समझ लिया। शी हैड बीन वेटिंग टू हर फॉर हर हस्बैंड जिम। वो अपने हस्बैंड जिम के लिए वेट कर रही थी। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। और जिम का वापस घर आ जाना ही उसके लिए एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट था, या फिर कहें तो सारी दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखेंगे। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या आपको लगता है जो कहानी का शीर्षक है वो इसके लिए सुटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? और क्या आप किसी और टाइटल के बारे में सोच सकते हैं? आंसर है डिसाइडेडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ मोस्ट सुटेबल। मेरे हिसाब से जो कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सही है। फॉर द ओल्ड कोनी नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज कमिंग होम ऑफ जिम। तो जो बूढ़ी कोनी थी उसके लिए इससे अच्छा कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता था जिससे कि उसे खुशी मिले, जैसे कि उसे जिम के घर आने से मिली। हर हस्बैंड, उसका पति। हर प्रिजम्पशन माइट बी रॉन्ग बट शी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ। उसने जो देखो उसने ऐसा समझा था कि जो राइटर है या जो मिलने आया है वो उसका हस्बैंड है, ये उसका प्री अजम्पशन था, उसने ऐसा माना था, परंतु इसकी वजह से उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी मिली। सिंस द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रिसमस, जैसे कि कहानी क्रिसमस के इर्द गिर्द घूमती है। द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी वॉर एंड पीस और क्रिसमस गिफ्ट। तो इसमें एक टाइटल और आ सकता है, जैसे कि वॉर एंड पीस, लड़ाई और शांति, और या फिर क्रिसमस गिफ्ट। बट नाइदर कैन बी अ मैच टू द प्रेजेंट टाइटल। पर ये दोनों या कोई भी टाइटल, जैसे कि जो अभी हमारा टाइटल है, उसके साथ कभी भी ये मेल नहीं खा सकते। ठीक है बच्चों, तो द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड, तो जो है ये आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।